हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो बड़े दिनों बाद आज वापस से मोटो व्लॉग करते हुए बहुत दिन हो गए यार। इन बीच में जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि ट्रक्स को लेके हम लोग साइट गए थे, तो उन्हीं ट्रक्स में बहुत ज़्यादा बिजी था और बीच में हम लोग का सेमेस्टर एग्ज़ाम भी था मेरा। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम की वजह से भी थोड़ा व्लॉगिंग नहीं हो पा रहा था। तो बहुत दिन बाद आज सोचे कि चलिए क्यों ना कुछ व्लॉग किया जाए। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा है, तो टाइटल में मैंने लिखा है कि ओनिंग अ बाइक। सो इसका दो पर्सपेक्टिव है। एक है ड्रीम, जो आप सोचते हो कि व्हाट विल यू डू आफ्टर ओनिंग अ बाइक, हाउ विल यू राइड इट, द थ्रिल दैट यू विल गेट, द कॉर्नरिंग दैट यू विल डू। तो ये सब आप देखते हैं, आप औरों के व्लॉग्स देखते हैं। जैसे कि जब मैं सपोज़ मेरा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जब मैं क्लास 8 में था, 9 में था, तो मुंबई के निखिल जैसा आप जानते थे बहुत चला था। तो वैसे ही मतलब ये सब ये मोटो व्लॉगिंग बहुत नया था और जियो इंटरनेट भी बहुत नया आया था। तो आई वॉज़ वेरी एडिक्टेड टू इट, क्योंकि मेरे को मोटरसाइकिलिंग बहुत पसंद है। मोटरसाइकिल्स, इंजिन्स, गाड़ी मेरे को बहुत पसंद है। और ऑन टॉप ऑफ दैट पीपल वर राइडिंग मोटरसाइकिल एंड गोइंग एंड व्लॉगिंग एंड विजिटिंग न्यू प्लेसेस। तो नया नया जगह देखने का भी एक अलग ही तजुर्बा था। बहुत सारी चीज़ें पता चली अपनी इंडिया के बारे में। साउथ देखा, जम्मू कश्मीर देखा, बहुत सारी चीज़ें मैंने व्लॉग्स में ही देखी है। तो कहीं ना कहीं वो देखते देखते एक मन में खुद का सपना बन जाता है कि यार ये जो बंदा कर रहा है मेरे को भी वो करना है। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने उन व्लॉग्स देखने के चक्कर में या वो व्लॉग्स देखते देखते तो जाने अनजाने में आप भी ख्वाब बना लेते हैं कि यार मुझे भी ये करना है, मेरे को भी जाना है। तो एज अ हॉबी आपने बहुत कुछ सोचा होता है ना कि यार ये वो जगह जा रहा है, मेरे को भी जाना है, काश मैं भी कर पाता। मेरे पास भी एक, नाउ हेयर कम्स द मेन पार्ट, तो काश मेरे पास भी एक बाइक होती, मैं भी ये करता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब व्लॉग्स में कोई भी अगर दिखाता है तो व्लॉग्स में लोग क्या दिखाते हैं, हमेशा अच्छे अच्छे पार्ट, अच्छी सीनरीज। मैक्सिमम लोग वही दिखाते हैं कि मीन्स दे आर लिविंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। इवन द सोशल मीडिया इज सच अ फेक थिंग दैट सब कोई वहाँ पे अच्छे चीज़ दिखाता है और जो बैड थिंग्स है वो तो किसी को पता नहीं चलता। अगर कोई वो चीज़ करने जाए तभी उसको वो चीज़ एड्रेस होता है, वो चीज़ पता होता है कि यार इसका डार्क साइड क्या है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? So the reality and dream, these are the two sides of this picture. Owning a bike. तो ड्रीम एक अलग चीज़ होता है जो आपने देखा है बिफोर यू आर ओनिंग अ बाइक एंड यू हैव अ सर्टन एक्सपेक्टेशंस कि हाँ आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, बट द रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट गाइज। सो अब ये वीडियो बनाने का मकसद मेरे को ये नहीं है कि मैं मिसगाइड करना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट बाई अ बाइक। नो, दैट्स नॉट कम्प्लीटली वॉट आई वॉन्ट। मेरा एक वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं कम से कम जो मैंने फेस किया मैं आपको बता सकूं कि मैंने क्या फेस किया और मैं आपको गाइड कर सकूं। सो इट्स नॉट दैट बाइक्स आर बैड थिंग्स, इट्स लाइक अ ड्रग। ट्रस्ट मी, अगर आप बाइक चला रहे हैं, इफ़ यू आर अ बाइकर, अगर आप बाइक की दुनिया में घुस गए देन देयर इज नो गोइंग बैक बडी। आप चाह के भी वापस नहीं जा सकते बिकॉज यू विल ऑलवेज मिस देम राइडिंग। So the reality is far different than the dream we built। तो जो हम लोग सपना सजाते हैं उससे रियलिटी थोड़ी सी अलग है। किस सेंस में? इफ़ यू ओन अ मोटरसाइकिल तो आप तो ये जानते हैं कि दिस पैशन, दिस हॉबी इज़ अ वेरी खर्चीलू हॉबी यार। इसमें पैसा बहुत चाहिए होता है एंड टाइम भी बहुत चाहिए होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि कहीं भी घूमने निकलना आपको सारा दिन ही लग जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो दिस पैशन बिकम्स क्वाइट एक्सपेंसिव अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सर्विसिंग आ गया, मेंटेनेंस आ गया, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया फ्यूल। तो फ्यूल भी यही प्रॉब्लम है कि आप अगर आप ऐसी बाइक ले रही है KTM जैसे जो फ्यूल पूरा पीती है, तो वहाँ पे थोड़ा आपका जो ड्रीम है वहाँ पे थोड़ा रियलिटी वहाँ पे स्ट्रक होता है कि नहीं, यहाँ पे अब कुछ सीन थोड़ी अलग है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे नहीं, है कि नहीं? अगर आपका जो पैशन है, अगर आप मरते हो बाइक चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगता है वो करने के लिए, तो चाहे कैसे भी बाधाएं आ जाए, कुछ भी आ जाए यार, करनी है तो करनी है। दिस इज़ व्हाट इट इज़।
So guys, this dream of yours completely makes sense when you are जब आपका financially you are free, when you are free, basically you are free from all of the other clutches in life. Because in student life, मैंने जैसा कि मैंने बोला, it's not what you just think about, no. आप जैसे सुबह उठ के रेडी होके डायरेक्ट कहीं नहीं, जम्मू कश्मीर डायरेक्ट नहीं जा सकते। आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, बजट प्लान करना पड़ेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड डू। और जो ड्रीम इज़ व्हाट, इट इज़ बेसिकली एन एक्सपेक्टेशन, नो। आपने एक्सपेक्ट किया है कि मेरे साथ ये होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ खराबी हो यार, बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी होती है। तो आपने जो अच्छाई एक्सपेक्ट की होती है कि मेरा ऐसा जाएगा, मेरा ड्रीम ऐसा जाएगा, मैं इस जगह जाऊंगा, मेरे को ऐसा फीलिंग आएगा एंड ऑल दैट, ठीक है, वो भी मिल जाती है। लेकिन जब रियलिटी किक इन करती है ना, तो ख़राब चीज़ तो होती है, पर साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो विच आर टोटली अनएक्सपेक्टेड, नो। आप जानते ही नहीं है वह ऐसा फीलिंग एग्जिस्ट करता है। दैट फीलिंग इट गिव्स, ट्रस्ट मी, द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, जो आप फ्री फील करते हैं चलाते वक्त। हाँ, ऑल दैट थॉट्स जो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है, एज सुन एज यू गेट इनटू योर बाइक एंड जस्ट स्टार्ट राइडिंग, जस्ट एनालाइजिंग द लैंडस्केप, नेचर के करीब होते हो आप यार, सब दुख दर्द भूल जाते हो। सच में बता रहा हूँ गाइस, अब रियलिटी के भी दो पार्ट हैं, द गुड एंड द बैड। द बैड थिंग इज दैट सपोज आपके साथ ना, भगवान ना करे, कुछ मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, अनहोनी हो जाए, कुछ घटना हो जाए, या आप कहीं टूर पे जा रहे हो, अकेले हो, और यहाँ पे आपका कुछ टायर पंचर हो जाए फॉर सपोज, या ऑयल लीक हो जाए, या क्लच केबल टूट जाए, तो आप एकदम स्ट्रैंडेड हो जाओगे। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन अगर आता है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, ऐसा सिचुएशन आता है, तो ये सिचुएशन आपको सिखाती भी बहुत कुछ है यार। वैसे सिचुएशन में अगर आप अकेले फंसेंगे, देन यू विल आस्क आउट फॉर हेल्प, तो आप लड़ना सीखते हैं। सो अनएक्सपेक्टेड इज द वर्ड, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इज द वर्ड। कुछ भी हो सकता है यार, और आपको इसी चीज़ में, या अच्छा हो या ख़राब हो, आपको एंजॉय करना है यार। तो अभी तक पिकनिक का क्रेज़ गया नहीं है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आज 7 तारीख है, 7 जनवरी, और देखो यार सारी जगह कितनी पिकनिक हो रही है। संडे को फुल संडे की तरह यूटिलाइज़ किया जा रहा है, चारों तरफ देख लो यार। तो यहाँ थोड़ी रुकते हैं। सो बैड पार्ट क्या है, उसके बारे में तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गुड पार्ट, कि यार ऐसा क्या है कि इतने सारे तकलीफ़ों के बावजूद एंड इतने सब कुछ होने के बावजूद भी वी राइड बाइक्स विदाउट एनी रीज़न। जैसे आज तो मेरे को कुछ काम पे यहाँ पे आना नहीं था, बट स्टिल जैसे किसी कोई व्लॉग करता है, कोई दूर दूर जाता है, उसको कोई काम तो होता नहीं है, स्टिल वो जम्मू कश्मीर जा रहा है, वो कन्याकुमारी जा रहा है घूमने। वाई डू पीपल डू दैट? देयर इज़ अ रीज़न, और मैं चलिए आपको बताता हूँ कि क्या है ये रीज़न। सो गाइज, व्हाट इज़ द गुड पार्ट? द गुड पार्ट हियर इज़ दैट व्हेन यू सिट ऑन योर बाइक, grabbing the grab handles and taking your bike up, starting your engine, feeling the vibrations, तो क्या हो जाती है कि मतलब इतने सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में है, तो ये बाइक आपका बॉडी का पार्ट हो जाता है, बहुत ज़रूरी हिस्सा पार्ट हो जाता है। आप सब कुछ अपने हाथ से, अपने पाँव से, एवरीथिंग यू आर कंट्रोलिंग, और आप चाहे तो इसको स्पीड भी ले जा सकते हैं। एंड द मेन पार्ट ऑफ गोइंग स्पीड इज़ द फ्रीडम। द फ्रीडम जो आती है, आप कोई भी डायरेक्शन में टिल्ट हो सकते हैं। हैंड्स ड्राइविंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। कार में आप कैबिन के अंदर इंसुलेटेड होते हैं, आपको वातावरण सामने का कैसा आपको वो पता नहीं, बट व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक, आप इन्वायरमेंट से ओपन है, यू आर इन टच विद इन्वायरमेंट, और आपका बाइक और सब कुछ कंट्रोल कर आपको बॉडी का बेसिकली हिस्सा है। आप जैसे टिल्ट होंगे बाइक भी वैसे टिल्ट होगी, जैसे थ्रॉटल देंगे बाइक भी वैसे आगे भागेगी। सो व्हाट इज़ दैट थिंग दैट पीपल, मतलब लोग इतने पीछे पड़े हैं एंड देर इतने कष्ट के बावजूद,
कष्ट बहुत होती है यार। इफ़ यू आर डूइंग 700 किलोमीटर्स इन अ डे, वो तो बहुत बड़ी कष्ट की बात है, बट वाई डू पीपल राइड इट? ऐसा क्या मज़ा मिलता है यार बाइक्स में? ऐसा क्या है कि हम लोग बाइक्स चलाते हैं? वाई डू पीपल राइड बाइक्स? लेट मी टेल यू। तो हमारे एक बहुत प्रसिद्ध सर हैं जो यूपीएससी के बारे में पढ़ाते हैं, श्री अवध ओझा सर। उनका ये कहना है कि मन दो चीज़ से काबू में आता है, या तो नशे से काबू में आएगा या तो मेडिटेशन से काबू में आएगा। एंड मेडिटेशन बीइंग कि ये नहीं कि आप बैठ के जप करो, मेडिटेशन मतलब आपको मन को काबू में करो, बैठो, मन की सुनो, अपने आप से बात करो। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। एंड व्हेन यू आर इन योर बाइक, तो आप क्या करते हैं? तो बस आप बस चलते जाते हैं। मन को क्या होता है कि मन अगर खाली दिमाग बोलते हैं शैतान का घर है। मन को अगर आप खाली बिठाएंगे ना तो बहुत कुछ सोचता है। जैसे अगर रात को आप सोने गए, आपको नींद नहीं आ रहा है, तो इतनी एंग्जाइटी हो जाएगी कि हजारों थॉट्स आपके दिमाग में आने लगेंगे और आप सो नहीं पाएंगे, क्योंकि मन को कुछ करने को है नहीं यार, उसको ज़बरदस्ती आप बोल रहे सो, और वो सोना नहीं चाहता। तो जब आप बाइक चलाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप इनवॉल्यूंटरी, एक टाइम आ जाता है वो इनवॉल्यूंटरी करने लगते हैं, जैसे ब्रेक मारना, सामने का टेरेन एनालाइज करना, उसके हिसाब से गियर चेंज करना, ब्रेक मारना, टिल्ट होना, टर्न लेना। तो ऐसा बहुत चीज़ें जो आप सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, और ये बहुत भारी मीन्स बहुत एनर्जी गिविंग काम है, बहुत एफर्ट टेकिंग काम है। इसमें बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है। आपका दिमाग आपका ब्रेन आपको बैलेंस करने में मदद कर रहा है। सो देर आर बहुत स्मॉल चीज़ें वो कर रहा होता है ताकि आप प्रॉपरली बैलेंस कर पाएँ। आप क्लच चेंज कर रहे हैं, आप गियर चेंज कर रहे हैं, आप बाइक का रेव सुन रहे हैं, उस हिसाब से आपका ब्रेन रिएक्ट कर रहा है। तो सब ये बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली सब होते रहता है। तो क्या है कि मन एक तरफ से आपका बिजी हो जाता है, और मन मचलता नहीं है, मन एक तरफ से बिजी हो जाता है, और आपको समय मिल जाता है आपको खुद से बात करने का। अगर आप बात ना भी करो तो चलता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। और अगर आपको नेचर पसंद है, वातावरण पसंद है, तो यार बाइकिंग एंड बाइक राइडिंग एंड विजिटिंग न्यू प्लेसेस, विजिटिंग न्यू पीपल कैन बी अ ब्लिस। मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस बन जाता है ये। और ऐसा रिसर्च में भी पता गया है कि दोज हू राइड बाइक्स clinically and mentally they are very happy person, because you know lot of things are under their control and they have the freedom to go anywhere. They have the freedom to do this speed as much as they want, brake as much as they want, go slowly, enjoy the nature. तो समझ रहे, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है जो अच्छी हैं, बट रियलिटी में ये भी आती है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब है। सो हम लोग को तो बोट लेके चलना है। अब मैं यहाँ डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि यार बाइक मत लो, पैसा ज़्यादा लगेगा, ये ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या करोगे, लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अबे यार हो जाएगा देखी जाएगी। बट जो मन करता है वो तो करेंगे यार, उसको कैसे पीछे छोड़ दे? बाइक चलाने का मन करता है, बाइक चलाते हैं, अच्छा लगता है, अपने आप से मिलता है यार, इसको कैसे पीछे छोड़ दे यार? सो दिस इज़ इट यार। ये छोटी सी व्लॉग बनाने का मकसद मेरा यही है कि थोड़ा रियलिटी से बता दूँ, और रियलिटी का मतलब गुड भी है और बैड भी है। सो हाँ गाइज, राइडिंग अ बाइक इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर अस, इट इज़ बेसिकली लाइफ फॉर अस। तो अगर मैं इसको, अगर जो भी मैं आपको बोल सकूँ, तो अगर गुड पार्ट को अगर मैं एक टर्म में फ्रेज करना चाहूँ, सो आई कैन से दैट एस्केप फ्रॉम रियलिटी, द एस्केप फ्रॉम रियलिटी दैट वी गेट वाइल राइडिंग आवर बाइक्स इज़ व्हाट मेक्स इट आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस गाइज। सो बस इतना ही कहना था। सो आने वाले टाइम में मैं लॉन्ग राइड्स भी प्लान कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ लॉन्ग राइड्स करने का। सो इफ़ सिचुएशन परमिट्स, और बहुत सारी चीज़ जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत सारी चीज़ प्लेस में होती है, तब लॉन्ग राइड्स पॉसिबल हो पाता है, सोलो और विथ फ्रेंड्स, वॉट एवर पॉसिबल। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग में कुछ भी पार्ट अगर अच्छा लगा होगा, देन डू प्रेस द लाइक बटन। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग रियल सून। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।